लगाया चाहे तीन सुई लगा दिया है जी। हाँ, 1 महीने पहले और एक लेडीज को खत्म कर दिया। 1 महीने पहले और औरत को खत्म कर दिया है। उसको हुआ से फिर खत्म हो गई, यानी कि सुई लगा को बोलती है बिल्कुल सुन हो गई। रात में आई। प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हिंद न्यूज लाइव चैनल पर। जनपद चित्रकूट में झोला छाप डॉक्टरों की तादाद बढ़ती जा रही है। जनपद चित्रकूट में अनपढ़ डॉक्टरों की तादाद बढ़ती जा रही है। आयुर्वेदिक दवाएं रख करके ये लोग हाइड्रोसील तक का ऑपरेशन कर देते हैं। आयुर्वेदिक दवाएं रख करके ये लोग झोला छाप डॉक्टरी का जिस प्रकार से चिकित्सीय जांच करते हैं वो बहुत ही लापरवाही के साथ निंदनीय है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी जिस प्रकार से अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, बड़े बड़े मंचों से फर्जी ऐलान करते हैं, उन्हें इस प्रकार के घटनाओं को देख करके थोड़ा मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत बांधी में झोला छाप डॉक्टर ने किस प्रकार से एक महिला की जान ले ली, मैं आपको इस घटने की जानकारी पीड़ित पक्ष के माध्यम से देना चाहता हूँ। क्या नाम है माता जी? जबीना। क्या घटना हुई है आपके साथ? साहब रात में लाए दवाई कराने के लिए, उसके 3 सुई लगा दिया। 3 सुई लगा दिया? 3 सुई लगा दिया साहब जी। क्या नाम था उस डॉक्टर का? डॉक्टर का भोला। कितने सालों से यहाँ पर रह रहा था? वो बहुत साल से ही आया था। अच्छा। वो हिला का पैदवाई। फिर क्या हुआ? वो साहब उसको फैले गए, कल रिफंड कर दिया कि जाओ साहब ले जाओ है, तो कर भी ले गए, कर भी रिफंड कर दिया साहब। फिर जानकी कुंड ले गए, उसको हुआ से फिर खत्म हो गई। यानी कि सुई लगा को बोलती है बिल्कुल सुन हो गई जी, बोलती नहीं, कुछ बेहोश हो गई जी साहब। हुआ से ले गए जान। अच्छा, कितने दिनों से उस डॉक्टर के यहाँ दवा चल रही थी बताइए? सर जी कुछ नहीं था जी। जिस दिन शाम के लाए हैं जी 1 2 3 इंजेक्शन लगाया है, फिर क्या कह रहा है, फिर धीरे धीरे पीली से ही पड़ने लगी है जी, जी। और 10 मिनट बाद फिर जाके 2-3 घंटे बाद ज्यादा सीरियस हो गई है। फिर तो ये हुआ कि जाओ कर भी ले जाओ, जब बुलाया गाड़ी को, जब गाड़ी आई तो रास्ते में खत्म हो गई, नहा नहीं कुछ। आप देख सकते हैं, नाम है भोला डॉक्टर और काम है जल्लादों जैसा। जल्लादों का मतलब कि अच्छे खासे स्वस्थ व्यक्ति को या महिला को या औरत को के घाट उतार देना अपने फर्जी दवाई का। 3 सुई लगाया चाहे 3 सुई लगा दिया है जी। हाँ, 1 महीने पहले और एक लेडीज को खत्म कर दिया। 1 महीने पहले और औरत को खत्म कर दिया है। मतलब ये लापरवाह, इसको जानकारी कुछ नहीं थी क्या? कुछ नहीं, हमने उसको कहा कि होगा जी। हमने उसको नहीं कुछ किया। भोला डॉक्टर कहाँ है अभी वर्तमान में? गायब हो गया है। तो क्या प्रशासन से क्या मांग कर रही है बताइए? हमें ये है कि न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। अच्छा, कहाँ वर्तमान में लोकेशन बताया जा रहा है? नहीं, कहाँ है वर्तमान में इसका लोकेशन कुछ पता चल रहा है? बनारस। यानी कि बांधी में जिस प्रकार से झोला छाप डॉक्टरी किया, अब बनारस में जाकर भी लोगों को घाट उतार देगा। कोई डिग्री उग्री आपको समझ में आ रही? डिग्री थी कि नहीं? कुछ नहीं थी सर जी, बुखार ही नहीं था कभी उसको, आया नहीं। हल्का बुखार आया था, 3 इंजेक्शन लगाया है, जैसे बुखार उतरता है वैसे पीली पड़ती थी। इसकी धीरे दवा फैली, फर्जी दवा कर दिया इन लोगों ने, खत्म हो गई। साहब ले जाओ तुम दूसरे रात में इसने बोल भी लगाया कि मैं यहाँ हूँ। जब रात में उसको 12 बजे हम लोग लाए तो उसने देखा, और देखने के बावजूद हमने ये कहा कि अगर तुम्हारे बस का हो तो आप करिए दवा, आपकी बस का नहीं। कौन थी वो? आपकी कौन थी? मेरी बहन थी। क्या नाम था उनका? जबीना। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? मैं बांधी के रहने वाला। वो कहाँ के रहने वाली थी? बांधी। कितने लड़के थे उनके? 4। शादी के कितने साल हो गए? शादी के लमसम उसके 15 साल। समस्या क्या थी? समस्या उसके पथरी थी जी, पथरी की दवा उसकी चल रही तो थी। आप ये बताइए, पथरी की दवा आप बांधी में करवा रहे थे? रात में जैसे मान लीजिए किसी प्रकार की दिक्कत पड़ गई, दर्द हो गई, तो उससे पूछा गया कि अगर आपके बस का हो तो आप हाथ लगाइए, नहीं आप हमें बाहर भेज दीजिए। तो क्या लगता है कि भोला डॉक्टर ने चंद पैसों की लालच में आकर के, चंद पैसों की लालच में आकर के 3 इंजेक्शन लगा दिया, लंबा बिल बना दिया। कोई मरे चाहे जिए, कोई मरे चाहे जिए, कोई मरे चाहे जिए, डॉक्टर से कोई लेना देना नहीं, पर्ची बना करके लंबी लिस्ट तैयार कर दी। प्रशासन से फिर क्या गुजारिश करते हैं, फिर बताइए? हमें न्याय चाहिए, इसको जेल में डालना चाहिए, हमें न्याय। दूसरे के साथ ये कहानी न होना चाहिए, हमारे साथ जो हुआ लेकिन दूसरे के साथ न्याय मिलना चाहिए, न्याय होना चाहिए बस। व्यापारी आदमी को धंधा दिख रहा था। ये जिस प्रकार से केसरवानी जिस प्रकार से बिल बना रहा था फर्जी तरीके से, और एक मुस्लिम महिला को के घाट उतार दिया अपनी लापरवाही चिकित्सीय जांच के कारण, ये बहुत ही निंदनीय है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को इस प्रकार के मामले पर संज्ञान लेने के साथ साथ
मुख्य चिकित्सा अधिकारी चित्रकूट महेंद्र कुमार त्रिपाठी जी को ऐसे डॉक्टरों को रिपोर्ट लगा करके गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के बाद सलाखों के पीछे भेजे, ताकि एक मुस्लिम महिला की जान चली जाने के बाद आगे जाने वाली संभवतः जानों को रोका जा सके। लगातार आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो भीड़ बनी हुई है ये तमाशा देखने के लिए नहीं, अभी तक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए पूरे परिवार के साथ खड़ी थी, लेकिन अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन के साथ, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय जांच उस डॉक्टर की, झोला छाप डॉक्टर की होती है, या फिर रामनगर हत्याकांड से लेकर के चित्रकूट जनपद के अन्य हत्याओं या यूं कहो कि साजिश के तहत हत्याओं की जांच को दबाया जाता है, या फिर संदिग्ध तरीके से उस पर कार्रवाई होती है। यहाँ पर पीड़ित पक्ष का दावा है कि एक व्यक्ति के पास लाइसेंस है जिसका नाम है भोला केसरवानी, वो भी मेडिकल में दवा बेचने का अथॉरिटी है, दवा करने की अथॉरिटी नहीं है। और उसके साथ 2-4 भाई भी हैं जो साथ में मिल करके फर्जीवाड़ा करते हैं और गलत तरीके से दवा करते हैं, जिससे तमाम प्रकार के पीड़ित पक्ष या मरीजों की जान चली जाती है। सर क्या कहना चाहते हैं? जी 2 महीना पहले एक औरत की और जान गई थी जी। उसको उस मामले को लेकर साहब दवा दिया गया। अच्छा, उसके बाद में अब ये आज फिर ये हादसा हो गया जी। हम ये चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए। पुलिस प्रशासन से हमारी यही मांग है। पुलिस प्रशासन हमारी कोई अभी आपने कहा कि एक डॉक्टर है उसके पास अथॉरिटी, बाकी पास नहीं जी, किसी के पास कितनी सत्यता? 4 लोग हैं, 5 भाई हैं। 5 लोग हैं, 5 भाई हैं। एक के पास अथॉरिटी है, मगर चारों के पास नहीं, मगर 5 के 5 इलाज करते हैं। सबसे बड़ा वाला 2 साल से चालू किया है जी, 2 साल से 4 भाई और लगा लिया जी। तुम लोग अलग दवा करते हैं, हेल्पर लगा लिया, लेकिन मौके पर इलाज भी कर देते, इलाज बराबर मौके पर इलाज भी कर देते। वही करते हैं ये जी, वही करें। एक बासन की दुकान रखी है, यानी कि बर्तन की जी। वो भी पहुंचता है, दवा देता है, कहीं सुई लगा देता है, कहीं दवा दे देता है। बर्तन बेचने वाला भी मौका पाकर इलाज कर देता है। जी, वो भी दवा करता है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। गांजा दारू और बता दवाई कर देता है, ये हाल है। गांजा पी कर दवा करते हैं, सब पीते हैं। देखिए हम पीपा के दवाई कर देते, पीपा के दवा कर लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बदहाल है, इतनी बदतर है, इतनी दुर्दशा को प्राप्त है कि गांजा पी करके भी पीड़ित पक्ष का मानना है, गांजा पी करके, दारू पी करके बर्तन बेचने वाला व्यक्ति भी इलाज कर देता है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को ध्यान में रखते हुए ऐसे डॉक्टरों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। धन्यवाद।